Hello everyone. Now welcome to the next lecture of accounts. Now this is lecture number 3 and in this lecture I will cover the remaining questions of share capital topic. So कल हम लोग ने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 1 किया था, क्वेश्चन नंबर 2 किया था और लास्ट क्लास में मैंने आपको कॉल्स इन अरियर्स का मीनिंग और उसकी जर्नल एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स ये सब भी बताया था, एक्सप्लेन किया था, समझाया था, जो ऑलरेडी आपको नोट्स में भी दिया हुआ है सेम टू सेम। ठीक है, तो अभी इसको क्वेश्चंस उसके ऊपर कैसे आएंगे कॉल्स इन अरियर्स के ऊपर वो हमको करना है। तो एक बार फिर से थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ कि कॉल्स इन अरियर्स क्या होता है। कॉल्स इन अरियर्स मीन जब कोई शेयर होल्डर कंपनी को शेयर का पैसा नहीं देता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन अरियर्स। ठीक, कॉल्स इन अरियर्स कौन से इंस्टॉलमेंट्स पे आ सकता है? कॉल्स इन अरियर्स आ सकता है अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, फाइनल कॉल पे। एप्लीकेशन पे नहीं आएगा क्योंकि एप्लीकेशन मनी नहीं दोगे तो आपको शेयर नहीं मिलेंगे। ठीक है, देन थर्ड क्वेश्चन ये है कि कॉल्स इन एरियर्स की जनरल एंट्री क्या है। तो कॉल्स इन एरियर्स मतलब कंपनी को पैसा नहीं मिला है तो ये कंपनी के लिए लॉस है। तो लॉस है तो हम लोग को क्या करना है? नॉमिनल अकाउंट रूल, डेबिट द लॉसेस। तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। और क्रेडिट किसको करेंगे? क्रेडिट आपको उस इंस्टॉलमेंट को करना है जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है। मतलब अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, और अगर फर्स्ट कॉल का नहीं मिला तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल का नहीं मिला तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल, सिंपल। ठीक है, और जब कभी भी बाद में 1 महीने 2 महीने के बाद कभी भी शेयर होल्डर कॉल्स इन एरियर्स का पैसा दे देगा, फॉर्चुनेटली कंपनी को पैसा मिल गया, तो कंपनी को पैसा मिला तो जब भी पैसा आता है तो हम लोग कैश बैंक डेबिट करते हैं। तो क्रेडिट किसको करोगे? कॉल्स इन एरियर्स को कैंसिल करने के लिए। ठीक है, तो ये दो एंट्री होगी। पहले एंट्री तो हमेशा ही आएगी जब कॉल्स इन एरियर्स आता है। कॉल्स इन रिसीट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स की एंट्री तभी आएगी जब कंपनी को कॉल्स इन एरियर्स का पैसा मिल गया, तो वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक, अब जब भी शेयर होल्डर कंपनी को कॉल्स इन एरियर्स का अमाउंट देगा तो सिर्फ कॉल्स इन एरियर्स का अमाउंट नहीं देना होता है, उसके साथ उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा। मीन्स कंपनी विल रिसीव द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स एज वेल एज द इंटरेस्ट फॉर द डिलेड पीरियड ऑन दैट अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स। तो अमाउंट ऑफ कॉल्स इन अरियर्स के ऊपर इंटरेस्ट, तो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स। तो ये कंपनी को एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा। ठीक, जैसे अगर 100 रुपया है कॉल्स इन अरियर्स और शेयर होल्डर बाद में दे रहा है 2 महीने के बाद, सब उसके ऊपर इंटरेस्ट आया 10 रुपया, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो कंपनी को सिर्फ 100 रुपीज़ नहीं मिलेंगे, कंपनी को क्या मिलेगा? 100 रुपीज़ प्लस 10 रुपीज़ इंटरेस्ट का। ठीक है, तो 10 रुपीज़ जो इंटरेस्ट है वो कंपनी के लिए क्या हो गया? इनकम। सो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट जो है वो कंपनी के लिए क्या है? इनकम है। तो इनकम है इसलिए हम उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। और जब पैसा मिला तो कैश बैंक डेबिट होगा। तो जनरल एंट्री भी तो क्या अभी डेबिट क्रेडिट क्या याद रखने का? आप खाली एक ही याद रखने का कि ये अकाउंट डेबिट होगा क्रेडिट होगा, दूसरा आपको अपने आप मालूम पड़ेगा कि क्या होना है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ मैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3, ब्लंडर लिमिटेड इशूड 1012% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 each at a premium of ₹10 per share, payable as follows. On application ₹30, on allotment ₹30 including premium, on first call 25, final call 25. The applications were received for 12,000 shares and the directors allotted 10,000 shares and rejected 2,000 shares with the money received thereon refunded. The allotment money was duly received while the first call money received on 9,000 shares and the final call money was received on 8,000 shares. So first I will explain you the summary of this question. है तो छोटा सा ही क्वेश्चन बट फिर भी कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है, तो मैं पहले आपको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो क्वेश्चन में देखो, कंपनी को एप्लीकेशन कितने मिले हैं? शेयर एप्लीकेशन रिसीट। तो उसके पहले एक और चीज़ बता देता हूँ, कंपनी ने शेयर इशू कितने किए। ठीक है, पहले मैं आपको लिख देता हूँ कंपनी ने शेयर इशू कितने किए हैं। तो फर्स्ट लाइन पे लिखा है ब्लंडर लिमिटेड इशूड 1000 प्रेफरेंस शेयर्स। एक्चुअली ये प्रिंटिंग मिस्टेक है क्वेश्चन नंबर 3 में, वो 1000 शेयर्स नहीं है, वो 10,000 शेयर्स है। ठीक है, तो जरा उसको करेक्ट कर लेना। तो शेयर्स इशूड जो है वो 10,000 शेयर्स है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्वेश्चन में जरा करेक्शन कर लेना कि 1000 शेयर्स नहीं है फर्स्ट लाइन पे, वो 10,000 शेयर्स है। तो 10,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं, 12% प्रेफरेंस शेयर्स है, 100 ईच, फेस वैल्यू 100 है,
प्रीमियम जो है वो 10 रुपीज़ है, तो आप बोल सकते हो कि इशू प्राइस क्या होगा 110। देन कंपनी को एप्लीकेशन कितने मिले, एप्लीकेशन मिले हैं 12,000 शेयर्स के। 12,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मिला है, मतलब आप समझ जाओ ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया। कंपनी ने शेयर इशू किए 10,000 और उसको एप्लीकेशन मिला 12,000, 2,000 शेयर ज़्यादा मिले ना। तो अभी कंपनी उसका क्या करेगी, तो कंपनी ने 12,000 शेयर्स में से क्या किया, कितने अलॉट किए। क्वेश्चन में लिखा है कि 10,000 ही शेयर इशू किया है ना, तो 10,000 ही अलॉट कर सकते हैं। बाकी जो 2,000 है उसको क्या किया है, रिजेक्ट किया है। ठीक, तो क्वेश्चन में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि जो 2,000 शेयर्स है एक्स्ट्रा जो कंपनी को मिला एप्लीकेशन, उसको कंपनी ने सीधा रिजेक्ट किया है और उसका मनी रिफंड कर दिया। देन ठीक है, बाद में यहाँ पे देखो कॉल्स इन अरियर्स भी है। अलॉटमेंट मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड while the first call money was received on 9,000 शेयर्स। मतलब फर्स्ट कॉल मनी पे पैसा जो है वो खाली 9,000 शेयर्स का ही मिला है कंपनी को, 1,000 शेयर्स का नहीं मिला है। टोटल शेयर्स 10,000 है ना, तो 10,000 में से फर्स्ट कॉल का पैसा सिर्फ 9,000 शेयर्स का ही मिला है, तो 1,000 शेयर्स का पैसा जो है वो उसको हो गया, वो बोलते हैं कॉल्स इन अरियर्स। फाइनल कॉल मनी भी खाली 8,000 शेयर्स पे मिला है, तो वो 8,000 शेयर्स का मिला, तो कितने शेयर्स का नहीं मिला, 2,000 शेयर्स का नहीं मिला। तो फाइनल कॉल्स में कॉल्स इन अरियर्स कितने शेयर्स पे होगा, 2,000 शेयर्स पे होगा। तो ये भी मैं आपको समरी बता देता हूँ। सबसे पहले तो क्या, इश्यू प्राइस। तो इश्यू प्राइस आता है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो फेस वैल्यू है यहाँ पे 100 रुपीज़ और प्रीमियम है 10, तो इश्यू प्राइस कितना हो गया 110। तो ये 110 कंपनी को कलेक्ट करना है और कंपनी कलेक्ट कर रही है 4 इंस्टॉलमेंट्स में। फर्स्ट है एप्लीकेशन मनी which is given as 30, then next one is allotment money which is also 30, बट 30 में क्या लिखा है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो प्रीमियम का अमाउंट तो आपको पहले पता है 10 रुपीज़ है, तो 30 का बाइफिकेशन क्या होगा 20 प्लस 10, मतलब 20 जो है वो फेस वैल्यू है और 10 रुपीज़ क्या है, प्रीमियम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जो अलॉटमेंट का 30 रुपीज़ है उस 30 में से 20 रुपीज़ ही फेस वैल्यू है और बाकी 10 रुपीज़ क्या है, प्रीमियम है। ये बाइफिकेशन इसलिए करना है क्योंकि जो फेस वैल्यू होता है वो शेयर कैपिटल अकाउंट में जाता है और जो प्रीमियम का अमाउंट होता है वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाता है। ठीक है, इसलिए छोटी छोटी बातें हैं, तो शॉर्टकट मत करो, आराम से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझना है आपको। देन फर्स्ट कॉल मनी आपको दिया है 25 एंड फाइनल कॉल भी आपको दिया है 25। ठीक है, बट एप्लीकेशन मनी तो पूरा मिल गया, अलॉटमेंट मनी भी पूरा मिल गया, बट फर्स्ट कॉल के लिए उन्होंने बोला है कि सिर्फ 9,000 शेयर्स पे ही पैसा मिला है। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉल में कॉल्स इन अरियर्स है कितने शेयर्स पे, 1,000 शेयर्स पे कॉल्स इन अरियर्स 1,000 शेयर्स, और फाइनल कॉल में भी कॉल्स इन अरियर्स है 2,000 शेयर्स। ठीक है, फाइनल कॉल पे कॉल्स इन अरियर्स कितने शेयर्स का है, 2,000, क्योंकि वहाँ पे हमको पैसा जो है खाली 8,000 शेयर्स पे मिला है। तो ये पूरी क्वेश्चन की समरी मैंने बना दी। ठीक है, अब कुछ लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है बीकॉम में, 12th में, कहीं पे भी, तो उनको तो ये सिंपल लगेगा, बोले क्या टाइम पास कर रहे हैं सर, आपने 15 मिनट वेस्ट कर दिए। ठीक है, बट जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको समझाने के लिए, अब वो भी बोलेंगे सर हमको तो MCQ इतना सब क्या बना रहे हो, तो इतना सब इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको समझे, बेसिक समझेंगे धीरे धीरे, उसके बाद प्रैक्टिस करोगे, पहले बड़े क्वेश्चंस फिर MCQ, फिर आप जो चाहिए वो कर सकते हो। अब जो शॉर्टकट मारने जाते हैं ना, सीधा MCQ हम करेंगे भाई, हमको MCQ, हम MCQ ही करेंगे, फिर वो 1000 MCQ भी कर लेंगे एग्ज़ाम के पहले, लेकिन एग्ज़ाम में अगर आ गया ना, वो तो आने वाला है, एग्ज़ाम में आप 100 MCQ पहले करके जाओ, एग्ज़ाम में 101 ही आने वाला है अलग, तो वो नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप जाइए, पहले थ्योरी पढ़ो, उसके बाद में जो जर्नल एंट्री वगैरह उसका कंसेप्ट समझो, क्वेश्चन का कंसेप्ट समझो, फिर उसके बाद थोड़े बड़े क्वेश्चन, मीडियम साइज क्वेश्चन सॉल्व करो कंसेप्ट समझने के लिए, फिर MCQ भी करना है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, फिर जाके आपको कुछ भी क्वेश्चन आ गया आप उसका आंसर दे सकते हैं आराम से।
तो स्टेप बाय स्टेप जाइए, शॉर्टकट मत मारो, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करोगे अपने आप आपकी स्पीड बढ़ेगी। आप कम क्वेश्चंस करके जाओगे तो स्पीड कैसे बढ़ेगी। तो आप अभी क्या कर सकते हो, वीडियो पॉज करके इसको समरी में लिख के कॉपी कर सकते हो, ये वाला पार्ट, ठीक है। फिर मैं जनरल एंट्री बताता हूँ। जनरल एंट्रीज, अभी फर्स्ट एंट्री आपको पता ही है एप्लीकेशन की होती है, उसके बाद अलॉटमेंट की होती है। तो अभी तो ऐसा है कि क्वेश्चन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्वेश्चन आपके सामने ही यहाँ पे आ गया। तो हर एक इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री है। तो फर्स्ट एंट्री है एप्लीकेशन में, और एंट्री है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स है, सो टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। अमाउंट कैसे आएगा, अमाउंट हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन मनी। याद रखना, कंपनी ने इश्यू तो 10,000 किया है, बट एप्लीकेशन मनी ऑब्वियसली जितना एप्लीकेशन रिसीव हुआ है उसी पे मिलेगी नहीं एप्लीकेशन मनी। तो आप कितने, कौन से शेयर लोगे एप्लीकेशन मनी के लिए, 12,000 शेयर्स, जितना एप्लीकेशन मिला है, सो 12,000 लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटू एप्लीकेशन मनी नीचे दिया हुआ है 30 रुपीज़, सो 12,000 इंटू 30, 3,60,000। Now second entry is for transfer of application money to share capital account and a refund, जिसका शेयर रिजेक्ट हो गया है उसको रिफंड करना है, और जिसको अलॉट हुआ है उसका मनी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है। बहुत ही सिंपल डायग्राम में मैंने बता दिया कि 12,000 में से 10,000 शेयर्स का अलॉटमेंट हुआ है, तो ये 10,000 शेयर्स का पैसा शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएगा। 2,000 शेयर्स रिजेक्ट किए हैं तो ये 2,000 का पैसा रिफंड, कैशबैक। तो जो आपने एप्लीकेशन अकाउंट पहले क्रेडिट किया था उसी को डेबिट करोगे, तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और टू कैशबैक, ये रिफंड चीज़ है। तो पहले तो जितना आपने क्रेडिट किया है सेम टू सेम उतना आपको डेबिट करना है, तो उसको आप एज इट इज़ आँख बंद करके कॉपी कर सकते हो। फिर शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा, तो शेयर कैपिटल में मैंने बोला जितना शेयर अलॉट हुआ है उतना, तो कितने शेयर अलॉट हुए, 10,000, और मल्टीप्लाई आपको एप्लीकेशन मनी से ही करना है, क्योंकि मैं कौन सा इंस्टॉलमेंट लिख रहा हूँ, एप्लीकेशन मनी में ही हम लोग अभी है ना, बराबर। हर एक इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री होती है, तो एप्लीकेशन की पहली एंट्री हो गई, दूसरी एंट्री किसकी एंट्री, एप्लीकेशन की, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, एप्लीकेशन मनी से। तो शेयर अलॉटेड है 10,000 इंटू एप्लीकेशन मनी है 30, ये हो गया 3 lakhs। कैश बैंक रिफंड, जितने शेयर रिजेक्ट किए, 2,000 शेयर रिजेक्ट किए, तो 2,000 शेयर्स इंटू एप्लीकेशन मनी 30, हो गया 60,000, ठीक। डेबिट क्रेडिट टैली हो गया। तो ये अभी मेरा एप्लीकेशन मनी की 2 जनरल एंट्री कंप्लीट हो गई, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बाद में ट्रांसफर एंड रिफंड। अब आते हैं अलॉटमेंट, थर्ड एंट्री। तो अलॉटमेंट ऑनवर्ड्स जो है वो उल्टा होता है, पहले हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे और बाद में रिसीव करेंगे, ठीक। एप्लीकेशन में क्या होता है, पहले रिसीव बाद में ट्रांसफ़र, और अलॉटमेंट के बाद क्या होता है, पहले ट्रांसफ़र बाद में रिसीव। तो अभी ट्रांसफ़र की एंट्री कैसे आएगी, अब एक चीज़ याद रखना कि अलॉटमेंट के इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम भी है, और जब भी प्रीमियम होता है, प्रीमियम मतलब क्या, कंपनी को एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है शेयर इशू करके, तो ये इनकम है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम इनकम है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अलॉटमेंट जो इंस्टॉलमेंट में मिलेगा उस इंस्टॉलमेंट की ट्रांसफ़र की एंट्री में आप इसको क्रेडिट करोगे। तो अभी ट्रांसफ़र की एंट्री क्या है, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, और टू नया पॉइंट है इसलिए बता दे रहा हूँ, सिक्योरिटीज
प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम है तो उसको एस्ट्रिक मार्क कर देगा, यहाँ पे भी एस्ट्रिक मार्क कर देगा 10 रुपीज। तो जो मैंने पहले बताया जो फेस वैल्यू है वो कैपिटल में जाएगा और जो प्रीमियम है वो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे तो टोटल अमाउंट आता है, ठीक है, ये आता है टोटल अमाउंट। तो अभी अलॉटमेंट ऑनवर्ड्स ऑब्वियसली जितने शेयर अलॉट किए हैं हमको उसी को कंसिडर करना है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मिले थे कंपनी को 2000 शेयर्स का वो तो कंपनी ने वापस कर दिया, रिफंड कर दिया उनको। तो अब अभी से हम लोग सिर्फ कितने शेयर ध्यान में रख के चलेंगे, जितने कंपनी ने अलॉट किए। कितने अलॉट किए? 10,000। और हर बार मल्टीप्लाई करते जाना, अलॉटमेंट होगा तो ये अमाउंट से, फर्स्ट कॉल होगा तो ये अमाउंट से, फाइनल कॉल होगा तो वो अमाउंट से। सो टोटल अमाउंट कैसे आएगा? नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड 10,000 इंटू अलॉटमेंट मनी टोटल 30, क्या लिखा मैंने? टोटल। तो टोटल हो जाएगा आपका 3 लाख। देन यहाँ पे आता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू देखो 30 में से फेस वैल्यू कितना है? सिर्फ 20 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 20 से। तो यहाँ पे कैसे आएगा अमाउंट? 10,000 शेयर्स इंटू 20, तो ये अमाउंट आ जाएगा 2 लाख। ठीक, आपके नोटबुक में ज़्यादा जगह होती है तो ये वर्किंग आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। देन प्रीमियम, प्रीमियम में 10,000 शेयर से इंटू 10 रुपीज़ है, ठीक है, 10 है वहाँ पे, तो ये हो गया 1 लाख। तो 3 लाख डेबिट, 2 लाख शेयर कैपिटल में गया फेस वैल्यू का, और 1 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में गया। तो ये अपना अलॉटमेंट का फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गया, ट्रांसफर वाला, जब अलॉटमेंट ड्यू होता है, अमाउंट लेना होता है। नाउ नेक्स्ट एंट्री, अलॉटमेंट मनी रिसीव की है। अभी आपको देखना है कि सभी ने अलॉटमेंट का पैसा पूरा दे दिया है या नहीं दिया है। तो यहाँ पे देखो कॉस्ट इनवेस्ट लिखा है क्या? मैंने नहीं लिखा है, तो इसका मतलब सबने दे दिया है। तो अमाउंट जनरल एंट्री कैसे पास करोगे? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, ठीक। तो जितना आपने यहाँ पे डेबिट किया था उतना आपको यहाँ पे क्रेडिट करना है। मैंने आपको कल ही बताया था कि हर एक इंस्टॉलमेंट में 2 एंट्री होती है, और वो दोनों एंट्री पास करने के बाद उस इंस्टॉलमेंट का अकाउंट कैंसिल होना चाहिए, नहीं तो आप रॉन्ग करोगे। तो जितना मैंने डेबिट किया है उतना ही मैं क्रेडिट कर दूंगा 3 लाख, और सबने पैसा भी दे दिया है, तो कैश बैंक में भी कितना आ जाएगा? 3 लाख, ठीक है। और ये डेबिट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट 3 लाख, क्रेडिट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट 3 लाख, कैंसिल। तो अभी मेरी अलॉटमेंट की एंट्री भी हो गई। अभी फर्स्ट कॉल पे आते हैं, ये है 5th एंट्री। तो यहाँ में भी पहले ट्रांसफ़र करना है, तो प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। मेरे साथ साथ आपको बोलते जाना है, नहीं तो आपको याद नहीं होगा, याद रखना। तो प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, बोलो कितने शेयर अलॉट किए हैं? 10,000, और फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है? 25। तो ये हो गया 2,50,000, ठीक। तो ट्रांसफर तो पूरा अमाउंट करेंगे। अब देखते हैं रिसीव भी पूरा हुआ है क्या? सबने फर्स्ट कॉल का अमाउंट दे दिया क्या? नहीं। यहाँ पे मैंने लिखा है कॉल्स इन देयर्स कितने शेयर्स का है? 1000 शेयर्स का। तो 1000 शेयर्स पे कंपनी को पैसा नहीं मिला है। तो पैसा नहीं मिला है तो कौन सा अकाउंट आ जाएगा पिक्चर में? इमीडिएटली क्लिक होना चाहिए कॉल्स इन एरियस अकाउंट। और कॉल्स इन एरियस को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं? डेबिट करते हैं। बहुत ही सिंपल है। जो पैसा मिल गया है वो कहाँ जाता है? कैश बैक अकाउंट में जाता है, कैश बैक अकाउंट डेबिट। जो पैसा नहीं मिला है वो कहाँ जाता है? कॉल्स इन एरियस अकाउंट में जाएगा। तो कॉल्स इन एरियस अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल। तो पहले तो अभी अमाउंट कैसे लिखना वो याद रखो। सबसे पहले जितना आपने डेबिट किया है उतना आंख बंद करके क्रेडिट करो। आंख बंद करके ट्राई करना, होता है क्या उतना? फिर कॉल्स इन एरियस, कॉल्स इन एरियस में देखो वहाँ पे लिख दिया मैंने 1000 शेयर्स है, तो 1000 शेयर्स इंटू फर्स्ट कॉल मनी है 25, तो ये हो जाएगा 25,000
फिर कितने पे पैसा मिल गया 9000 पे, सो 9000 इंटू 25, तो ये हो जाएगा 2,25,000। ठीक है, तो अपना फर्स्ट कॉल का अमाउंट भी एंट्रीज दोनों कंप्लीट हो गई। अब ऐसे ही फाइनल कॉल का, अब मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि वीडियो अभी पॉज कर लो, इतना कॉपी कर लो और फाइनल कॉल की एंट्री खुद से पास करो। ठीक है, मैं तो अभी लिख ही रहा हूँ, आप खुद से पास करो, फिर वीडियो प्ले करके देखो आपने राइट पास किया या नहीं पास किया। ठीक है, इतना पहले वीडियो पॉज करके कॉपी करो, फाइनल कॉल की एंट्री भी पास करो, फिर प्ले करना। ठीक है, नाउ सेवेंथ एंट्री फाइनल कॉल। तो पहले वही है फाइनल कॉल ड्यू, सो प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे 10,000 शेयर्स हैं इनटू फाइनल कॉल भी है 25 का, सो 2,50,000। लास्ट एंट्री फाइनल कॉल में भी कॉल सिनेरियस है 2,000 शेयर्स पे, तो यही सेम जनरल एंट्री तो सेम ही आएगी, अमाउंट में थोड़ा फर्क पड़ेगा। तो जनरल एंट्री क्या है बोलो फटाफट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, कॉल सिनेरियस की एंट्री मैंने आपको बताई थी ना, कॉल सिनेरियस अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव कॉल, तो यहाँ पे हो गया ना कॉल सिनेरियस अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, कॉल सिनेरियस अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल। मैंने कंबाइन कर दिया, कंबाइन एंट्री पास करना और भी इजी है, जितना मिला कैश बैंक में, जितना नहीं मिला कॉल सिनेरियस में, और कॉल में तो फुल। तो अभी सबसे पहले क्या करना है, जितना आपने डेबिट किया उतना आपको क्रेडिट करना है, 2,50,000। कॉल सिनेरियस कितने शेयर्स पे है 2,000, तो 2,000 इंटू 25 ये हो जाएगा 50,000। कितने पे पैसा मिल गया है 8,000, से 8,000 इंटू 25 ये हो जाएगा 2 lakhs। ठीक, तो अभी जाके अपने चारों इंस्टॉलमेंट की जनरल एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी है। तो वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो अगर अभी तक आपने नहीं किया तो। कैशबुक मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, कैशबुक आप खुद से ट्राई करना होमवर्क में। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में एक और नया पॉइंट है कॉल्स इन एडवांस का। तो कॉल्स इन एडवांस की पहले थियरी निकाल लो आपके नोट्स में। कॉल्स इन एडवांस जो आपको पेज नंबर 11 पे दिया हुआ है, पहले मीनिंग लिखा हुआ है। अभी मीनिंग वगैरह जो एकदम सिंपल है, एडवांस मतलब क्या है कि कोई शेयर होल्डर ने लकीली कंपनी को पैसा पहले ही दे दिया है, मतलब कोई शेयर होल्डर ऐसा है जो आउट ऑफ टाउन जाने वाला है, इंडिया में नहीं है रहेगा, तो उसने पहले ही नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जमा कर दिया, मतलब फर्स्ट कॉल का अमाउंट उसने अलॉटमेंट के टाइम ही दे दिया, या फाइनल कॉल का अमाउंट उसने फर्स्ट कॉल के टाइम दे दिया, तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। तो यहाँ पे कंपनी को इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जल्दी मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। ठीक, अब इसकी जनरल एंट्री कैसे पास करोगे, यहाँ पे तो पैसा मिल रहा है ना, तो जनरल एंट्री कैसे पास होगी। जनरल एंट्री पास मतलब जनरल एंट्री पास करना बहुत सिंपल है, आपको बस ये याद रखना है कि कॉल्स इन एडवांस अकाउंट का क्या होगा। जैसे कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट लॉस था कंपनी के लिए, तो हमने कॉल्स इन अरियर्स को डेबिट किया, तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट लॉस है कि प्रॉफिट है, इनकम है ना, कॉल्स इन एडवांस पैसा आ रहा है एडवांस में। ठीक है, इनकम है, बट इसको इनकम कंसिडर नहीं कर सकते जब तक कि अमाउंट ड्यू नहीं होता। तो एडवांस का मतलब यही है कि ड्यू डेट आगे है, बट पैसा आपको ड्यू डेट के पहले मिल रहा है, उसी को बोलते हैं एडवांस। ठीक, तो कंपनी को पहले ही पैसा मिल रहा है ड्यू डेट के पहले, तो वो है तो इनकम, बट इनकम ट्रीट नहीं होती, क्योंकि जब तक अमाउंट ड्यू नहीं होगा तब तक हम उसको इनकम ट्रीट नहीं कर सकते। तो ये इनकम भी है और एक तरीके से लायबिलिटी भी है जब तक ड्यू नहीं होता, तो इसलिए कॉल्स इन एडवांस को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। ज़्यादा सिंपल लॉजिक याद रखना, कॉल्स इन डेबिट होता है, तो कॉल्स इन एडवांस उसका उल्टा है, तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, अब जो भी इंस्टॉलमेंट का आपको अमाउंट एडवांस में मिला है
उस इंस्टॉलमेंट को क्या करोगे, उस इंस्टॉलमेंट को कुछ नहीं करना है, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस आपको मिला ना, तो पैसा मिला तो कैश बैंक डेबिट होता है ना हमेशा। इंस्टॉलमेंट को डेबिट मत करना, यहाँ पे ये गलती मत करना, ठीक। जब भी कोई भी इंस्टॉलमेंट का पैसा आपको एडवांस में मिलता है तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्रेडिट होगा, तो डेबिट क्या होगा, कैश बैंक। पैसा आया तो कैश बैंक डेबिट। तो ये कॉल्स इन एडवांस की एंट्री है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। अब ये एंट्री पास कब करोगे, जब आपको ये इंस्टॉलमेंट मिलेगी। जैसे इसी क्वेश्चन बता देता हूँ। अभी सपोज ये अलॉटमेंट की एंट्री है, ये फर्स्ट कॉल की एंट्री है। अब कोई शेयर होल्डर है जिसने फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट के टाइम दे दिया, तो उसको बोलते हैं एडवांस। तो वो कॉल्स इन एडवांस की एंट्री मैं कब पास करूँगा, जब मिलेगा। कब मिला, अलॉटमेंट के टाइम मिला ना, तो अलॉटमेंट के टाइम ही मुझे वो एंट्री पास करनी पड़ेगी, ठीक। बट कॉल्स इन एडवांस के आगे आपको लिखना पड़ेगा फर्स्ट कॉल, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस कौन से कॉल का है, फर्स्ट कॉल का। तो ये दो चीज़ आता है। तो कॉल्स इन एडवांस की एंट्री तो मैंने पहले बता दी, कॉल्स इन एडवांस क्या होगा, क्रेडिट होगा, और पैसा आया तो कैश बैंक डेबिट होगा। तो कॉल्स इन एडवांस की एंट्री क्या होती है, जब भी मिलेगा तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। सेकेंड, ये एंट्री आपको कब पास करनी है, उस इंस्टॉलमेंट में पास करनी है जिस इंस्टॉलमेंट के टाइम आपको एडवांस मिलेगा, ठीक। बट थर्ड पॉइंट, कॉल्स इन एडवांस के आगे ब्रैकेट में आप लिखोगे क्या, लिखोगे उस इंस्टॉलमेंट का नाम जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा मिला है। तो एंट्री तो मैं पास करूंगा अलॉटमेंट के टाइम, बट कॉल्स इन एडवांस के आगे ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, फर्स्ट कॉल, क्योंकि वो एडवांस जो है वो कौन से कॉल का है, फर्स्ट कॉल का है, ठीक है। तो ये थोड़ा पॉइंट याद रखना। तो ये पहली एंट्री है, जैसे कॉल्स इन एडवांस में भी दो एंट्री थी, यहाँ पे भी दो एंट्री है। तो एडवांस में क्या होगा, पहले पैसा मिलता है और बाद में ड्यू होता है, इसी का बोलते हैं एडवांस। तो अभी मैंने एंट्री जो आपको बताई वो पैसा मिलने की है, अब ड्यू आगे होगा। तो जब ड्यू हो जाएगा तो क्या करेंगे, तो जब अमाउंट ड्यू हो गया तो क्या वो एडवांस रहा, नहीं ना। एडवांस तो तभी तक ट्रीट होगा ना जब तक कि वो अमाउंट ड्यू नहीं हुआ है। तो एक बार फर्स्ट कॉल की डेट आ गई, फर्स्ट कॉल की डेट आ गई तो ड्यू डेट आ गई, तो वो जो एडवांस की एंट्री मैंने पहले पास की थी, वो एडवांस की एंट्री मुझे क्या करनी पड़ेगी, अब कैंसिल करनी पड़ेगी, क्योंकि अब वो ड्यू हो गए, अब एडवांस तो रहा नहीं। तो कहाँ कैंसिल होगी, ये पेमेंट वाली एंट्री में कैंसिल होगी। कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक में उतना ही अमाउंट डालना है जितना आपको एट प्रेजेंट मिल रहा है, ठीक। कॉल्स इन एरियर्स पहले बता चुका हूँ, जो नहीं मिला वो कॉल्स इन एरियर्स में जाएगा, और जो पहले मिल चुका है वो कॉल्स इन एडवांस में जाएगा। तो पहले कॉल्स इन एडवांस हमने क्रेडिट किया था, मैंने बोला अब उसको कैंसिल करना पड़ेगा, तो पहले क्रेडिट किया था तो आप कॉल्स इन एडवांस को क्या करोगे, डेबिट करेंगे। तो यहाँ डेबिट होगा, कॉल्स इन एडवांस डेबिट। तो जितना आपने यहाँ पे क्रेडिट किया था पहले उतना यहाँ पे डेबिट होता है। तो ऐसे एंट्रीज आती हैं, और एक कंबाइन एंट्री पास करना बहुत ही सिंपल है कि नहीं, एकदम सिंपल। कैश बैंक में कौन सा अमाउंट जाएगा, जो अभी आपको मिला है ये डेट पे, कॉल्स इन एरियर्स जो नहीं मिला, कॉल्स इन एडवांस जो पहले मिल चुका है, और टू टोटल अमाउंट। सिंपल, एकदम सिंपल। तो 100 रुपये अगर आपको फर्स्ट कॉल पे लेना है, 100 में से मुझे 70 रुपीज़ इसी दिन मिले तो 70 कैश बैंक में जाएगा। मुझे 10 रुपीज़ नहीं मिला तो 10 रुपीज़ कॉल्स इन एरियर्स में डेबिट होगा, और मुझे 20 रुपीज़ पहले ही मिल चुका है अलॉटमेंट के टाइम, तो 20 रुपीज़ कॉल्स इन एडवांस में डेबिट हो जाएगा, और टोटल 100 रुपये। सिंपल, एकदम सिंपल, ठीक है। तो कॉल्स इन एडवांस की दो एंट्री है, फर्स्ट टाइम जब रिसीव होगा तो कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट करना, और बाद में जब वो ड्यू होगा तो उसी को हम लोग डेबिट करेंगे, ठीक। तो खाली क्रेडिट डेबिट याद रखो, बाकी नेक्स्ट दूसरा कौन सा अकाउंट है वो याद रखना बहुत ही सिंपल है। तो यही सब आपको नोट्स में दिया हुआ है, आप पढ़ भी सकते हो जो मैंने आपको बताया। अब इसमें जैसे कॉल्स इन एरियर्स पे इंटरेस्ट था, वैसे ही कॉल्स इन एडवांस पे है। अब कॉल्स इन एडवांस में कंपनी को पैसा पहले मिला है ना, जल्दी मिल गया, तो इंटरेस्ट कौन देगा, कंपनी देगी इंटरेस्ट शेयर होल्डर को कॉल्स इन एडवांस पे, ठीक है। तो अगर कंपनी को सपोज कॉल मनी फर्स्ट कॉल जो है वो 1 महीने बाद ड्यू होने वाला है, और उसका पैसा कंपनी को आज ही मिल जाता है अलॉटमेंट के टाइम,
तो कंपनी को क्या है कि 1 महीना पहले पैसा मिला, तो कंपनी विल पे इंटरेस्ट फॉर दैट 1 मंथ ऑन कॉल्स इन एडवांस अमाउंट टू द शेयर होल्डर। अब वो कितना, तो आप मुझे बताओ ये इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस जो है वो कंपनी के लिए एक्सपेंस हुआ कि इनकम हुआ? कंपनी को इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस क्या होगा? एक्सपेंस होगा। तो एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं, नॉमिनल अकाउंट डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। और पैसा दे रही है तो कैश बैंक क्रेडिट होगा, सिंपल। ठीक, तो कॉल्स इन एरियर्स का बेसिकली सब उल्टा ही चलता है यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस में। तो ये सब कुछ नोट्स में एकदम डिटेल में अच्छे से दिया हुआ, जो भी मैंने आपको बताया आप एक बार रीड भी कर लो। ठीक है, मैं डायरेक्टली अभी फिर सीधा क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ईगो लिमिटेड इशूड 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at discount of 10% payable as follows। अच्छा, इसमें भी एक करेक्शन करना, क्योंकि अभी डिस्काउंट पे हम लोग शेयर इशू नहीं कर सकते हैं, ये मैंने आपको बोला था न्यू कंपनीज एक्ट में। तो ज़रा डिस्काउंट का लाइन जो है वो कैंसिल कर देना। सो ईगो लिमिटेड इशू 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each एट पार लिख देना। ठीक है, एट पार। ऑन एप्लीकेशन 3 ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट को आप 2 कर देना, अलॉटमेंट को 2 कर देना, ₹2। फर्स्ट कॉल 2.5, फाइनल कॉल 2.5। Applications were received for 30,000 shares and the directors allotted 25,000 shares and refunded the excess application money for 5,000 shares। तो यहाँ पे भी वही है, कंपनी को ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है और जो भी एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिला है वो कंपनी ने क्या किया, सीधा रिजेक्ट करके रिफंड कर दिया। The allotment money was duly received on all the shares. One shareholder holding 1,000 shares did not pay the first call money। इसका मतलब फर्स्ट कॉल में कॉल्स इन अरियर्स है, while the other shareholder holding 200 shares paid the final call money along with the first call। तो फाइनल कॉल मनी उसने फर्स्ट कॉल के टाइम ही दे दिया, तो मतलब ये है कॉल्स इन एडवांस। कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल, कंपनी ने फाइनल कॉल किया ही नहीं। तो जब क्वेश्चन में ऐसा लिखा ना कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल, तो आप नॉर्मली तो उसकी एंट्री पास नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बट मैं यहाँ पे आपको फाइनल कॉल की एंट्री भी पास करके बताऊँगा कि एक्चुअल में इफेक्ट कैसे होता है। ठीक है, पास द जनरल एंट्रीज। पहले मैं समरी बना देता हूँ फिर आपको समझ में आ जाए। आप मुझे बताइए शेयर कितने इशू किए इस क्वेश्चन में? ईगो लिमिटेड इशू 25,000 इक्विटी शेयर्स। एप्लीकेशन रिसीव कितना हुआ? एप्लीकेशन रिसीव 30,000 शेयर्स का हुआ। देन शेयर अलॉट कितने किए हैं? 25,000 अलॉट किए, 5,000 रिजेक्ट किए। ना इशू प्राइस मैंने आपको बोला पार पे कर देना, डिस्काउंट मत कंसिडर करना। तो इशू प्राइस इक्वल टू फेस वैल्यू विच इज इक्वल टू 10 रुपीज। उसमें से एप्लीकेशन है 3, अलॉटमेंट को आपको 2 करना है और बाकी दोनों है 2.5 एंड 2.5। अब क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि अलॉटमेंट मनी तो मिल गया पूरा, बट फर्स्ट कॉल मनी 1,000 शेयर्स पे नहीं मिला है। तो फर्स्ट कॉल में है कॉल्स इन अरियर्स, कितने शेयर्स का? फर्स्ट कॉल पे कॉल्स इन अरियर्स है 1,000 शेयर्स का, और फाइनल कॉल पे ऐसा हुआ है कि फाइनल कॉल का मनी उसने एडवांस दे दिया है 200 शेयर्स पे। तो यहाँ पे है कॉल्स इन एडवांस, बट वो आपको रिसीव यहाँ पे हो रहा है ना, तो यहाँ पे एंट्री पास करनी पड़ेगी, कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ कॉल्स इन एडवांस, कितने शेयर्स पे? 200 शेयर्स पे। ठीक है, दोनों जगह क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस की 2 एंट्री होती है। यहाँ पे रिसीव हुआ है तो यहाँ पे रिसीव की एंट्री आएगी, और यहाँ पे ड्यू हो रहा है तो यहाँ पे ड्यू की एंट्री आएगी, इसलिए मैंने दोनों जगह लिख दिया ताकि आपको याद रहे कि कॉल्स इन एडवांस की 2 एंट्री पास करनी है। कॉल्स इन अरियर्स की एक ही एंट्री आएगी, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि कॉल्स इन अरियर्स का अमाउंट मिला है, ऐसा लिखा गया नहीं लिखा है।
तो अभी एंट्रीज पास करते हैं। अभी लास्ट वाला क्वेश्चन तो मैंने एकदम डिटेल में बता दिया था, ये मैं थोड़ा फटाफट करके आपको बताता हूँ। क्वेश्चन में इक्विटी शेयर दिया है, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर दिया हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं। एंट्री तो वही है, सामने लिखा है, जहाँ इक्विटी शेयर था और प्रेफरेंस शेयर था। फर्स्ट एंट्री क्या, कैशबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट कैसे आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड है 30,000, सो 30,000 इंटू एप्लीकेशन मनी है 3 रुपीज़, तो हो जाएगा 90,000। ठीक। नेक्स्ट है ट्रांसफर का, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैश बैंक, ये रिफंड। तो पहले तो जितना आपने क्रेडिट किया उतना डेबिट होगा 90,000। देन कैपिटल में आता है इतना आपने अलॉटमेंट किया है, तो अलॉटमेंट कितने शेयर्स पे किया है 25,000, तो 25,000 इंटू 3, और रिफंड किया है 5,000 शेयर्स, 5,000 इंटू 3, 15,000। ठीक। नो अलॉटमेंट पहले ड्यू, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितने हैं 25,000, यहाँ पे प्रीमियम नहीं है, तो 25,000 इंटू 2, 50,000, 50,000। अभी अलॉटमेंट मनी में देख लो, कुछ भी कॉस्ट एरियर्स वगैरह नहीं है, पूरा का पूरा मिल गया है, तो फुल अमाउंट जितना आपने यहाँ पे डेबिट किया है आप पूरा का पूरा अलॉटमेंट में क्रेडिट कर सकते हैं। 50-50 अलॉटमेंट भी हो गया, सिंपल। अभी फर्स्ट कॉल पे आता है, तो फर्स्ट कॉल पहले ड्यू होगा, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कैसे फाइंड करना है, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड 25,000 इंटू फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट कॉल मनी है 2.5, तो 25,000 इंटू 2.5 आप कर सकते हैं 62,500। ठीक है। अब फर्स्ट कॉल में देखो कॉल्स इन अरियर्स भी है और कॉल्स इन एडवांस भी है फाइनल कॉल का, तो कॉल्स इन अरियर्स भी है, कॉल्स इन एडवांस भी है, तो कैसे पास करोगे एंट्री, कैश में अकाउंट डेबिट जितना पैसा मिल गया यहाँ आएगा, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट 1,000 शेयर्स का, और कॉल्स इन एडवांस भी हम लोग कॉल्स इन एडवांस की एंट्री क्या होती है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, तो कॉल्स इन एडवांस इसमें क्रेडिट करना है। तो पहले एक नॉर्मल एंट्री मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मल एंट्री कैसे पास करना है। नॉर्मल एंट्री क्या करते हैं, कॉल्स इन होता है, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अकाउंट डेबिट टू सेम इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में तो पहले एंट्री आपको समझिए, ये तो नॉर्मल एंट्री है, कैश बैंक डेबिट, कॉल्स इन डेबिट टू फर्स्ट कॉल, जो लास्ट टाइम भी हमने पास किया था। अब कॉल्स इन एडवांस को क्या करना है, कॉल्स इन एडवांस की एंट्री मैंने आपको बताई थी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, तो कैश बैंक तो पहले से डेबिटेड है, बस टू कॉल्स इन एडवांस लिख दो, हो गया सिंपल। टू कॉल्स इन एडवांस। ठीक। तो कॉल्स इन अरेस्ट भी आ गया, कॉल्स इन एडवांस भी आ गया, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस
फर्स्ट एंट्री में क्या होता है, क्रेडिट होता है, सेकेंड एंट्री में डेबिट होगा। बट एक चीज़ करना है, कॉल से एडवांस कौन से कॉल का है, फाइनल कॉल का है, तो इसके आगे आपको क्या लिखना पड़ेगा, फाइनल कॉल ब्रैकेट में, ठीक है, यही मैंने आपको बताया। अब अमाउंट मेन बात, क्योंकि जनरल एंट्री तो लिखना एकदम सिंपल है, अमाउंट कैसे लिखना है, पहले जितना आपने डेबिट किया उतना क्रेडिट करो। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 62,500, तो यहाँ पे भी क्या होगा 62,500, ठीक। अब अरियर्स और कॉल्स इन एडवांस दोनों की मुझे नंबर ऑफ शेयर्स पता है। कॉल्स इन अरियर्स कितने शेयर्स पे है, 1000, और किसका कॉल्स इन अरियर्स है, फर्स्ट कॉल का, तो फर्स्ट कॉल के अमाउंट से मल्टीप्लाई करना, तो 1000 शेयर्स इंटू 2.5, मिल जाएगा 2500, ठीक। तो जो अमाउंट पता है उसको लिखते जाओ। ये कॉल से एडवांस कितने शेयर्स पे है, 200 शेयर्स पे, बट ये कॉल से एडवांस फाइनल कॉल का है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है फाइनल कॉल के अमाउंट से, ये याद रखना है, इसके लिए एरो मैंने मारा है, ठीक। कोइंसिडेंटली इस क्वेश्चन में फर्स्ट और फाइनल कॉल दोनों का अमाउंट 2.5 है, पर याद रखना कभी अलग अलग अमाउंट हुआ तो कॉल से एडवांस नंबर ऑफ शेयर्स और जो भी मनी रहता है पर शेयर वो आपको फाइनल कॉल का लेना पड़ेगा, जिसका एडवांस आपको मिला है, तो इसलिए ब्रैकेट में लिखा है ना फाइनल कॉल। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, कितने शेयर्स हैं, 200 शेयर्स हैं, और कॉल से एडवांस फाइनल कॉल का कितना है 2.5, तो 200 इंटू 2.5 हो जाएगा 500, ठीक। तो मुझे 3 अमाउंट मिल गए, एक ही बचा है, बस सिंपल। तो ये 62,500 और ये प्लस 500, क्रेडिट कितना हो गया टोटल 63,000, तो 63,000 माइनस डेबिट 2,500, कितना बचा 60,500, तो यहाँ लिख दो बैलेंस। तो ये एंट्री होगी फर्स्ट कॉल की भी, ठीक। तो जब आप इस क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे ना, तो ये इसको एकदम स्टार मार्क कर दो, ये एक एंट्री पे आपको एकदम अच्छे से ध्यान देना है, ये आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है कि कॉल से एडवांस में कितना अमाउंट जाएगा, कॉल से नरेस में कितना जाएगा, ये सब आपको एमसीक्यू में आ सकता है। देन आते हैं फाइनल कॉल में, तो फाइनल कॉल का पहला एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे ये नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितने हैं, 25,000, और फाइनल कॉल का अमाउंट है 2.5, तो ड्यू तो पूरा ही होता है, तो फुल अमाउंट आपको लिखना है 62,500। अभी फाइनल कॉल रिसीव, तो यहाँ पे कॉल से एडवांस ड्यू हो गया है, तो अभी इसके यहाँ पे कॉल से एडवांस को हम लोग क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल से एडवांस अकाउंट डेबिट, ठीक है। सेकेंड एंट्री में मैंने बोला था ना, सेकेंड एंट्री में डेबिट करते हैं, तो ये रहा डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, ठीक है। फाइनल कॉल में कॉल इन एरियस नहीं है, सिर्फ फाइनल कॉल इन एडवांस ही था। अब अमाउंट कैसे लिखोगे, सिंपल, जितना फाइनल कॉल आपने डेबिट किया है उतना फाइनल कॉल आपको क्रेडिट करना है, 62,500। देन कॉल इन एडवांस ये रहा, जितना आपने यहाँ पे क्रेडिट किया था ना उतना ही आपको डेबिट करना है, क्योंकि अब कॉल इन एडवांस ड्यू हो गया तो कैंसिल करना है, तो यहाँ पे आपने कितना लिखा 500, तो यहाँ पे हो जाएगा 500, यहाँ पे लिख दो बैलेंस, तो हो जाएगा 62,000, खत्म। तब का ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 6 है। अभी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है वो दूसरे कंसेप्ट से रिलेटेड है। ये कंसेप्ट है इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो अभी नेक्स्ट कंसेप्ट मैं स्टार्ट करता हूँ। आपको मैंने पहले ही बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि शेयर्स कैन बी इशूड फॉर कैश एंड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो ये सारे जो हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चंस किए हैं कौन से थे, शेयर्स इशूड फॉर कैश। अभी आएगा शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। अब वीडियो पॉज करके पहले कॉपी कर लेना, थोड़ा रिवर्स जा सकते हो।
शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये आपको नोट्स में भी दिया हुआ है, मैं आपको शॉर्ट में समरी बना देता हूँ। अदर देन कैश मतलब यहाँ पे ऐसा है कि कंपनी शेयर तो इशू करेगी बट उसको शेयर के बदले में पैसा नहीं मिलेगा, उसको बोलते हैं अदर देन कैश। तो क्या मिलेगा, तो उसको कुछ असेट मिलेंगे, ठीक है। ये कब होता है, जब कंपनी किसी पर्सन से, वेंडर से कोई असेट बाय करती है, जैसे प्लांट एंड मशीन बाय किया, फर्नीचर बाय किया, और वेंडर को पैसे देने की जगह पे अपने कंपनी के शेयर दे दिए, तो उसको बोलते हैं शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो अदर देन कैश किसको इशू होता है, टू वेंडर्स, सेलर्स जिनसे हम कुछ बाय करते हैं, और टू प्रमोटर्स। प्रमोटर को भी कंपनी फ्री में शेयर देती है, क्योंकि प्रमोटर की वजह से कंपनी को गुडविल मिला है, प्रॉफिट मिल रहा है, बराबर। प्रमोटर की वजह से मिलता है ना, प्रमोटर मतलब जो कंपनी स्टार्ट करता है, तो इसके लिए खुश होकर कंपनी उनको शेयर फ्री में देती है। तो उसको फ्री में दिया मतलब कुछ मिला क्या, नहीं ना, तो उसको बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। सो अदर देन कैश में दो पॉसिबिलिटी है, इश्यू ऑफ शेयर्स टू वेंडर्स एंड टू प्रमोटर्स। अभी नोट्स में देखो, उसमें आपको जनरल एंट्री वगैरह सब दिया हुआ है। पेज नंबर 12 पे आइए। केस नंबर 1 है, इन सम केस व्हेन द शेयर्स आर इश्यूड टू प्रमोटर्स फॉर द कंपनी इन ल्यू ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय them during the incorporation of the company which generates goodwill। तो जनरल एंट्री क्या पास करोगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सी जब भी कंपनी शेयर इशू करेगी तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, ये आपको पता है, सबको पता है, आपको पता होना चाहिए। तो डेबिट कौन सा अकाउंट होगा, डेबिट वो अकाउंट होता है जो पैसा, जो शेयर्स के बदले में कंपनी को मिलता है। तो अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो यही पढ़ रहे थे ना कि शेयर इशू किया, पैसा मिला। हाँ, पैसा 4 इंस्टॉलमेंट में मिला, पर एक ही साथ मिल गया तो कैश बैक टू शेयर कैपिटल, सिंपल। हर एक इंस्टॉलमेंट में याद रखना, मैंने इंस्टॉलमेंट अकाउंट क्या किया था, कैंसिल। आप पीछे जाके देख सकते हो क्या बचा, कैश बैंक बचा होगा और शेयर कैपिटल बचा होगा। तो जब भी शेयर इशू होता है शेयर कैपिटल अकाउंट कैंसिल होता है, सॉरी क्रेडिट होता है। तो जब कंपनी प्रमोटर को शेयर इशू कर रही है, प्रमोटर को तो फ्री में दे रही है ना, तो शेयर कैपिटल तो क्रेडिट होगा क्योंकि शेयर इशू किया है। अब प्रमोटर से कुछ मिल तो नहीं रहा है, तो डेबिट किसको करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो डेबिट गुडविल अकाउंट को करना है, क्योंकि प्रमोटर से कंपनी को क्या मिला, गुडविल मिला है, इसलिए कंपनी प्रमोटर्स को फ्री में शेयर दे रही है, समझा। तो प्रमोटर से कंपनी को गुडविल मिला इसलिए उन्होंने शेयर दिया, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देन सेकंड केस है जहाँ पे असेट्स वगैरह बाय करने हैं, कंपनी के पास पैसा नहीं है, तो उसके उन्होंने पैसे की जगह पे क्या इशू कर दिया, शेयर्स। सो व्हेन शेयर्स आर एक्वायर्ड फ्रॉम द वेंडर्स, तो दो एंट्री आती है, एक तो असेट, जब आपने बाय किया तो असेट की एंट्री आएगी, और दूसरी जब असेट के बदले में आप उनको शेयर इशू कर रहे हैं तो शेयर इशू की एंट्री आती है। तो वही है, फर्स्ट एंट्री किसकी है, व्हेन असेट्स आर एक्वायर्ड फ्रॉम द वेंडर्स, सन्ट्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। तो असेट आया ना, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, और पैसा किसको देना है, वेंडर को देना है, वेंडर इज योर क्रेडिटर। देन व्हेन फुल्ली पेड शेयर्स आर इशूड टू वेंडर, तो अभी वेंडर का अकाउंट हमको कैंसिल करना है क्योंकि हम उसको पैसा दे दिया। तो पहले एंट्री में आपने वेंडर को क्रेडिट किया था, तो अब नेक्स्ट एंट्री में उसको डेबिट करोगे। और आपको पता है जब भी शेयर इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल सेकेंड एंट्री में, ठीक है। तो वेंडर वाले केस में दो जनरल एंट्री आती है, पहली असेट बाय करने के लिए और दूसरी वेंडर को शेयर इशू करने के लिए। और प्रमोटर के केस में एक ही एंट्री आती है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 5। पॉकेट लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ रॉकेट लिमिटेड फॉर ₹2,70,000 पेबल इन fully paid shares. Pocket Limited allotted equity shares of ₹10 each fully paid in satisfaction of the claim by Rocket Limited. Show the necessary journal entries assuming the shares are issued at par and such shares are issued at premium. डिस्काउंट वाली लाइन कैंसिल कर देना क्योंकि वो अभी है नहीं, ठीक है।
ये शीट में एक्चुअली थोड़े बहुत चेंजेस है, तो मैं एक काम करूँगा, मैं खुद ही चेंजेस करके आपको नई शीट दे देता हूँ ये क्वेश्चन बैंक की। तो ये दो ही सिचुएशन है, पार वाली और प्रीमियम वाली, डिस्काउंट वाला नहीं है। तो पहला सिचुएशन क्या है, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार। अब यहाँ पे आपको पता है कि ये शेयर इशू किया वेंडर को, तो वेंडर के इसमें दो एंट्री होती है। पहली एंट्री किसके लिए, फॉर परचेस ऑफ शेयर, तो परचेस ऑफ असेट्स, तो असेट आता है, तो असेट की एंट्री क्या होगी, कौन सा असेट बाई किया है, इसमें लिखा है बिजनेस बाई किया है, तो बिजनेस मतलब असेट का नाम नहीं दिया है, तो हम लोग लिख देंगे सन्ड्री असेट्स। तो एंट्री क्या है, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। वेंडर कौन है, किससे बाई किया है, सेलर कौन है, रॉकेट लिमिटेड, तो रॉकेट लिमिटेड। ठीक है, कितने अमाउंट का बाई किया है, 2,70,000। नेक्स्ट एंट्री है इश्यू ऑफ शेयर्स टू रॉकेट लिमिटेड, तो जनरल एंट्री पहले लिख देते हैं। जनरल एंट्री क्या आती है, रॉकेट को कैंसिल करना है ना, तो रॉकेट लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्योंकि ये पार का है तो सिर्फ क्या आएगा, कैपिटल आएगा, प्रीमियम का अकाउंट क्रेडिट नहीं करना है। तो कितना अमाउंट डेबिट किया, क्रेडिट किया था पहले 2,70,000, तो जितना आप क्रेडिट करेंगे उतना ही अमाउंट उसको देना है, तो 2,70,000 इसको दे देंगे डेबिट करके। अब इसके लिए शेयर कितने इशू करने पड़े वो भी आप फाइंड कर सकते हो। तो 2,70,000 अमाउंट है, और एक शेयर कितने का दिया है कंपनी का, एक शेयर का वैल्यू है 10 रुपीज़, तो डिवाइड बाय 10, क्योंकि ये इशू एट पार है ना, इसलिए मैंने डिवाइड बाय 10 किया, तो कितने शेयर इशू किया होगा, 27,000 शेयर्स। ठीक है, एमसीक्यू में आ गया तो कि कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे, तो अमाउंट तो आपको पता है 2,70,000, पर कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे 27,000। तो उसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, जो कंसिडरेशन है डिवाइड बाय इशू प्राइस। यहाँ पे इशू प्राइस जो है वो फेस वैल्यू है, पार का मतलब ही क्या होता है, इशू प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू। पुराने लेक्चर देख लेना, किसी की याददाश्त अगर कमज़ोर है तो, क्योंकि पुराने लेक्चर अगर आपको याद नहीं है तो वो लोग ये क्या सर ने पढ़ा दिया कुछ समझे नहीं। ठीक है, तो कुछ समझेगा नहीं क्योंकि आपने पहले का लेक्चर अच्छे से नहीं देखा है। तो इशू प्राइस इक्वल टू फेस वैल्यू, तो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने का, टोटल कंसिडरेशन डिवाइड बाय इशू प्राइस। तो यहाँ पे इशू प्राइस भी क्या है 10, विच इज सेम एज फेस वैल्यू। तो पहला केस हो गया पार वाला, तो आप इसको वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो। सेकेंड केस है when shares are issued at premium। तो प्रीमियम है तो भी फर्स्ट एंट्री में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्स्ट एंट्री सेम टू सेम ही रहेगी। सेकेंड एंट्री में क्या चेंजेस होंगे मैं आपको बता देता हूँ। रॉकेट लिमिटेड का डेबिट होगा, जितने अमाउंट से आपने क्रेडिट किया है उतने ही अमाउंट से डेबिट होगा, तो ये पूरा का पूरा अमाउंट के साथ सेम टू सेम रहने वाला है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल तो आएगा ही, साथ में और क्या आएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि यहाँ पे कंपनी शेयर जो है वो प्रीमियम के साथ इशू कर रही है। अब क्वेश्चन ये है कि टोटल देना तो 2,70,000 है, तो उसमें से शेयर कैपिटल कितना अमाउंट और प्रीमियम कितना, तो यही फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। तो पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर्स। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, टोटल कंसिडरेशन डिवाइड बाय इशू प्राइस। तो इशू प्राइस का फॉर्मूला क्या है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू है 10, और कितने प्रीमियम पे दे रहा है वो, प्रीमियम ऑफ 20%, तो इसी का 20% 2 रुपीज़, तो इशू प्राइस हो गया 12। तो टोटल देना है 2,70,000, इशू प्राइस है 12, तो कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे कंपनी को,
22,500 शेयर्स। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए इतने क्वेश्चन करने के बाद कि शेयर कैपिटल अकाउंट में हमेशा क्या आता है, फेस वैल्यू, और प्रीमियम अकाउंट में क्या आता है, हमेशा प्रीमियम। तो ये रहा फेस वैल्यू, ये रहा प्रीमियम, सिंपल। और नंबर ऑफ शेयर्स ये रहे। तो यहाँ पे कैसे करोगे, 22,500 इंटू 10, और यहाँ पे 22,500 इंटू 2, बस ये हो गया 2,25,000। और ये हो गया, इसको डबल करोगे तो आपको मिलेगा 22,500 इंटू 2, 45,000। ठीक, तो इसको ऐसे सॉल्व करना है। तो अब जब ये क्वेश्चन आप रिवाइज करेंगे तो इसमें इस सेकेंड एंट्री पे स्टार मार्क कर लो। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में, ये सेकेंड पार्ट ही जो था इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंड एंट्री स्पेशली ये वाला पार्ट कि नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालना है, ये दोनों चीज़ कैसे लिखनी है। तो अभी मैं बता रहा हूँ आपको, अगला एकदम सिंपल, धीरे धीरे समझो, दिमाग में बैठा के। ठीक है, जो स्पीड है ना वो हमेशा नेचुरली आनी चाहिए विथ हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिस। आप इसको स्पीड अप करोगे ना तो सब खिचड़ी बनेगी, समझे कि नहीं मेरी बात। स्पीड आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने की या राइटिंग स्पीड हो, वो नेचुरली आती है, नेचुरली आती है बाय सॉल्विंग मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मोर हार्ड वर्क। इसको जल्दी जल्दी घुमाने से स्पीड नहीं आएगी, सब कैंसलेशन होगा, मिस्टेक्स होगी, सिली मिस्टेक्स होगी, खिचड़ी बनेगी। इसलिए एकदम शांति से समझो, स्पीड अपने आप आएगी, ट्रस्ट में। तो इसको वीडियो पॉज करके फटाफट कॉपी कर लो। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 6 आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। कोई क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो अभी तक जो हमने कोई 5 क्वेश्चंस किए हैं उन तीनों का मिक्सर है। ठीक है, तीनों का एकदम मिक्स कर दिया है, तो आप अलग अलग सॉल्व करना। जैसे इस क्वेश्चन में ऐसा है ना कि कंपनी ने शेयर इशू किए प्रमोटर को भी, तो प्रमोटर की एक एंट्री अलग मार देना। फिर इस क्वेश्चन में कुछ शेयर इशू किए हैं वेंडर को फॉर परचेस ऑफ प्लांट मशीनरी, तो उसकी 2 एंट्री होती है, तो ये 2 एंट्री उसके बाद में करना। फिर इस क्वेश्चन में कुछ शेयर पब्लिक को भी इशू किए हैं फॉर कैश, तो उसकी एंट्री अलग से करना। ठीक है, लाइन छोड़ छोड़ के, हेडिंग लिख लिख के। तो पहला लिख देना हेडिंग, इशू टू प्रमोटर 1 एंट्री, इशू टू वेंडर 2 एंट्री, इशू टू पब्लिक फॉर कैश। जितनी भी एंट्री आएगी वो डिपेंड करता है कितनी इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 6 आपको होमवर्क में करके मुझे उसका फ़ोटो भेजना है। ठीक है, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।